नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। जब से आप सभी का केवीएस का फॉर्म आया हुआ है तब से आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किन बुक्स को प्रेफर करना है, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। तो आज इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं यही चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, यानी कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ सके। फिर मैं आपको बताऊंगी किन बुक्स को कंसल्ट करना है। ठीक है, आज आपको पता है आपकी 5 तारीख है और आज से आपके फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हैं, तो जल्दी से फटाफट से अपने फॉर्म्स को भर लीजिए क्योंकि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है। तो सेंटर्स आप जो चाहते हैं उनको फिल करने के लिए आपको पहले ही भरना पड़ेगा फॉर्म। देर करेंगे तो आपका सेंटर बाहर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा। पार्ट फर्स्ट आपको पता है कि लैंग्वेज का टेस्ट है, जहां पर जनरल इंग्लिश आपकी 10 अंकों की आती है और जनरल हिंदी भी आपकी 10 अंकों की आएगी। ठीक है, यानी कि यहां से आपके 20 अंक हैं। अगला जो पेपर है आपका पार्ट 2, वो भी क्या है आपका 20 अंकों का आएगा। वहां पे क्या है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस और करंट है आपकी 10 अंकों की, रीजनिंग आपकी 5 अंकों की, कंप्यूटर आपकी 5 अंकों की। बुक्स को मैं बाद में बताऊंगी, पहले स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। तीसरा सेक्शन जो आपका है यानी कि सीडीपी वाला सेक्शन है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स ही दिख रहे हैं कि मार्क्स का वेटेज क्या है, बहुत ज्यादा है, 60 अंकों का है। सबसे लास्ट का आपका जो सेक्शन है फोर्थ सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसके भी मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, 80 अंकों का है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब चीजों को बताती हूँ। उसके पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सीडीपी आपको दिख रहा है कि 60 अंकों का है। ये पूरा पेपर जो आपका है वो 180 मार्क्स का है। 180 में से 60 आपका किसका है, सीडीपी का है। तो पहले आपको ध्यान देना होगा दोस्तों सबसे ज्यादा किस पे, सीडीपी पे, क्योंकि इसका 60 अंकों का वेटेज है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सीडीपी के सिलेबस में बहुत कंफ्यूजन है। तो दोस्तों सीडीपी के सिलेबस में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उसमें सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ आपका, वृद्धि और विकास। फिर वहीं पे लिखा है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक वृद्धि। फिर लिखा है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो चीजें आपने पढ़ी है वही वहां पूछी जा रही है, कुछ नया नहीं है, बस हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। क्योंकि एज अ टीचर आप क्या समझते हैं, चीज़ों को कैसे समझाएंगे, किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या उसको किसी चीज़ के लिए समझाना है तो वो कैसे समझाएंगे, उसका एटीट्यूड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, वहीं पर आपको दिखेगा किशोरावस्था के बारे में भी लिखा है, एडोलेसेंस के बारे में। उसी टॉपिक में आपके घर और स्कूल की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है बच्चों के डेवलपमेंट में, ये सब टॉपिक आपका पहला वाला है। तो मुझे लगता है मैंने टॉपिक को हिंदी में बताया होगा तो शायद ज्यादा लोगों को बहुत आसान लगा होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक दिन लाइव सेशन ले लूं या कुछ भी ले लूं जिससे कि आपको ये समझा सकूं टॉपिक्स में क्या क्या है। बाकी आपको पढ़ने के लिए अगर सीडीपी की बात करूं दोस्तों, तो सीडीपी को पढ़ने के लिए आपके पास एक साइट है, उस साइट का नाम है nios.ac.in। इस साइट पे जाएंगे आप nios.ac.in पर, डीएलएड डालेंगे यहाँ पर NIO या फिर डायरेक्ट आप डाल देंगे NIOS DLED आपको पीडीएफ, तो तुरंत आपको जो पीडीएफ मिलेंगे ना उसमें सीडीपी के टॉपिक्स एज इट इज लिखे होंगे। बस आप उन्हीं को खोलिए और उन्हीं को पढ़ डालिए, कुछ और नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट तो हम लोग यहाँ पर कराएंगे ही। ठीक है, तो सीडीपी के लिए आपको समझ में आ गया। NIOS की मैं इसीलिए कोई बुक या कुछ नहीं बोल रही हूँ, सीधे पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को देखकर। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें लैंग्वेज वाला सेक्शन पढ़ना है। लैंग्वेज वाला क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश 10 अंकों की आनी है, यहाँ पे इंग्लिश 20 अंकों की आनी है। यानी कि इंग्लिश कितने अंकों की आ रही है आपकी, 30 अंकों की आ रही है। हिंदी कितने की आ रही है, हिंदी भी आपकी 30 की, यहाँ से 20 की और यहाँ से 10 की, यानी कि हिंदी भी कितनी आ रही है आपकी 30 अंकों की। तो इसका भी कितना सेक्शन, कितना नंबर हो गया, इसका भी आपका 60 अंक हो गया। यानी कि देख लीजिए 180 में से 60 120 अंक आपके हो गए, है ना। तो 180 में से 120 अंक आपके यहीं से कवर हो जा रहे हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक आपके पास बुक होती है, आप चाहे पैरामाउंट पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप एक केडी कैंपस की बुक, आपको पता है नीतू मैम की बुक आती है, वो ले सकते हैं। यानी कि इंग्लिश की कोई भी बेसिक जहां पे आपको दिख जाए, ग्रामर,
एडजेक्टिव, नाउन, ये सब चीजें हो, एरर फाइंडिंग वाली चीजें हो, थोड़ी बहुत वोकैब हो। जहां भी जिस जगह से आपके पास है, जो भी बुक आपके पास हो, आप उससे इंग्लिश को कवर कर लीजिए। मैं किसी बुक को ऐसा नहीं कहूंगी स्पेसिफिकली उसी बुक को पढ़िए, क्योंकि मोर और लेस सब बुक में जनरली चीजें अच्छी ही होती हैं। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई बुक पहले से है, आपको वहां समझ में आता तो वहां से पढ़ लीजिएगा। बस आपको याद रखना है कि ग्रामर का सेक्शन जैसे मेंशन भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आपके एरर वगैरह वाली चीजें, या फिर आपको पता है कि इसमें ए एंड का यूज होगा, आर्टिकल का यूज पूछा जाएगा, दीज दोस्त, इन सबका कॉन्सेप्ट जहां से भी क्लियर हो जाए आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी की ऐसे बात करें तो हिंदी की भी 2-3 बुक्स होती हैं आपके पास, इसमें से जो भी हो आप उससे पढ़ लीजिएगा। जैसे एक अरिहंत की बुक है आपके पास, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ऐसे ही आपके पास लूसेंट की हिंदी की बुक है, ठीक है। तो आपके पास जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही इसी में से कुछ हो, कोई और आपके पास PN पांडे हो या जो भी बुक आपके पास ऑथेंटिक बुक हो, उससे बस क्या पढ़ना है, टॉपिक देख लीजिएगा। हिंदी का क्या क्या पढ़ना है, हिंदी का पूरा व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम को फाइंड करना, कैसे सर्वनाम को आप पहचानेंगे, और जैसी चीजें यहाँ भी जो चीजें लिखी हुई हैं आपके हिंदी के सिलेबस में, आपको वही चीजों को पढ़ना है, ठीक है। हम अगर बात कर लें ऐसे, जैसे यहाँ पे पर्यायवाची और विलोम भी आएगा आपका हिंदी में, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, जैसे यहाँ पे वो क्या आएगी एंटोनिम, सिनोनिम्स, सेम वैसे ही हिंदी में आपके पर्यायवाची और विलोम भी हैं। तो आप किसी भी बुक से, जो आपके पास बुक हो, उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों पोर्शन आपका सबसे ज्यादा है। 180 में से 120 अंक आपके यहीं से हैं, तो पहले पूरा फोकस इन पे दे दीजिए। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स का वेटेज वैसे बहुत कम है, लेकिन ये नहीं कहूंगी मैथ्स पढ़ के ही मत जाइएगा, अदरवाइज आप पीछे हो जाएंगे। मैथ्स का वेटेज कितना है दोस्तों, 20 अंकों का है। तो जो 20 अंकों का है, आपको पता है यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके पास हैं वो दिए तो गए हैं 1 to 5, लेकिन साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि जो उसका लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल, वो 12 तक का हो सकता है। यानी कि टॉपिक्स आपको अपने 1 to 5 देखने हैं और डिफिकल्टी लेवल उसका आपका ज्यादा का भी हो सकता है, यानी कि वही आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब एडिशन लिखा है, तो एडिशन में सिंपल सी बात है, आपसे 10 और 11 तो जोड़ के पूछेंगे नहीं कितना होता है, उसका यूज करके कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी सेफ साइड के लिए आप 6 to 8 की NCERT की मैथ्स अपनी देख लीजिए, ठीक है, उससे ऊपर का नहीं आएगा, ठीक है। EVS की बात कर लें हम, क्योंकि EVS आपका कितने अंकों का है, EVS भी आपका 20 अंकों का है। तो देखिए वैसे तो टॉपिक्स मेंशन है EVS के, आपको दिख रहा होगा, फैमिली है, फूड है, ऐसा आपका मेंशन है, लेकिन यहाँ भी देखिए डिफिकल्टी लेवल क्या है आपकी, 5th तक की नहीं है, 12th तक की है। यानी फूड के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारे कॉम्पोनेंट्स, उससे कोई होने वाली डिजीज है, कुछ भी जो चीजें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीजें कोशिश करूंगी आपको कवर कराऊंगी, पढ़ाऊंगी भी। आप में से कई लोग मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। हम लोग अपनी क्लासेस को जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं, इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वैकेंसी आपको दिख रही होगी 6000, लेकिन इस चीज को समझिएगा, ऑल ओवर इंडिया है ये आपका कंपटीशन जो है ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी निकली है, तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन होगा। इस चीज को ध्यान में रख के अगर आपको इसके लिए निकालना है, सीट लेनी है, पढ़ाई अभी शुरू कर दिए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करिए। तो समझ में आ गया होगा, पहले CDP पढ़ना है 60 अंकों का, कहां से, यहां से NIOS से। फिर आपकी लैंग्वेज पे आना है, लैंग्वेज के लिए इंग्लिश और हिंदी की जो आपके पास बुक हो, मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपके पास अच्छी बुक कोई भी है जिससे आप पढ़ते चले आ रहे हो अभी तक अपने एग्जाम्स के लिए, वो पढ़ लो। नहीं है तो मैंने कहा आपसे, आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, पैरामाउंट की बुक आती है वो ले सकते हैं, या जो भी आपके पास बुक हो, जहां भी चीजें टॉपिक्स दिए हुए हैं आप पढ़ सकते हैं। हिंदी को ऐसे ही आपके पास इनमें से कोई बुक्स हो या जो बुक आपके पास हो, PN पांडे हो, आपके पास हरदेव बहरी हो, वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम और यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथ्स मैंने बताया 20 अंकों की आएगी, 6 से 8 आपकी NCERT है, उसको पढ़ डालना है। EVS आपका 20 अंकों का आएगा, इसमें आप कोशिश करिए इसको भी 6 to 8 की NCERT इसके लिए भी कवर कर लीजिए। और आप लोगों ने, मुझे पता है कि सीटेट जरूर निकाला होगा, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप सभी ने शायद इस NCERT को पढ़ भी रखा होगा। तो बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब बचे हमारे ये 20 नंबर। इस 20 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको सबसे लास्ट में पढ़िएगा। क्यों बोल रही हूं सबसे लास्ट में पढ़िएगा? एक तो यहाँ पे मार्क्स का वेटेज कम है, दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको दिखेगा चीजें वो बहुत टफ नहीं है। अगर हम बात करें इस कंप्यूटर की, एक पतली सी बुक आती है लूसेंट की, यहाँ तो मैं आपको बोलूंगी आप लूसेंट की ही कंप्यूटर लीजिएगा, उसके अलावा कोई चीज मत लीजिएगा। उसमें जितनी कंप्यूटर लिखी ना, लूसेंट की जो पतली वाली कंप्यूटर वाली बुक आती, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 5 अंकों का क्वेश्चन आएगा, बेसिक सी चीजें से पूछी जाएंगी आपसे, बिट बाइट वाली, या कुछ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, STTP का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म, क्या यूज होता है, TCP/IP क्या है, बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी जो आपके पास बुक हो, अरिहंत की हो या फिर आपके पास SD यादव हो, जो भी बुक आपके पास हो रीजनिंग की, RS अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, क्योंकि सिर्फ 5 अंकों का आना है रीजनिंग। 5 अंकों में आपको पता है एनालॉगी वाला 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा,
पिक्चर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन 5 आएंगे। इसके लिए भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब आप एकदम लास्ट में भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा। बात कर लूं अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी दोस्तों अब मैं नहीं कहूंगी 10 अंकों के लिए आप रोज अभी करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वो बेवकूफी होगी दोस्तों। अभी से आप सब कुछ छोड़ के अपना पूरा 170 नंबर का पेपर छोड़ के 10 नंबर के लिए परेशान होने लगे तो लास्ट में आप क्या करिएगा, अभी आकर मंथली आप पढ़ते चले आ रहे हो। बहुत से लोग बहुत सी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास पीडी होगी, पीडी होगी, प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी जो मैगजीन जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं उसको या तो जैसे पढ़ रहे हो मंथ में वैसे आप पढ़ते चलिए तो ठीक है। अदरवाइज लास्ट में एग्जाम के होने के पहले जब एग्जाम की वो आपका टाइम आ जाएगा तब आप ये सब चीजें पहले कवर करके रखिएगा। उस समय लास्ट के 10-12 दिन आप सिर्फ अपने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो करंट अफेयर्स आएगी दोस्तों वो बहुत आपकी पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल वाली नहीं आएगी कि आपसे डीप में पूछा जाएगा। बेसिक सी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता है कि आपके चीफ जस्टिस चुने गए हैं, नए चीफ जस्टिस बने हैं, उस समय जो करंट चीज होगी आपसे पूछी जा सकती है कि नए चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं, कौन बने हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, समझ में आ रही है। तो ये बेसिक चीजें आपको उस समय पढ़नी होंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को पूरी स्ट्रैटेजी मेरी समझ में आ गई है। आप इसी हिसाब से फोकस करके पढ़ना है, पहले सीडीपी पे फोकस करना है, फिर लैंग्वेज में 120 नंबर पूरे हो गए, फिर हमको बात करनी है मैथ्स की 140 की, फिर ईवीएस की 160 की, और ये सबसे आखिरी में पढ़ना है। बुक्स मैंने बता दी, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से मैंने कहा है जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्यों बोल रही हूं, जैसे कि अभी मैंने आपको सिलेबस भेजा है केवीएस का, ठीक है, केवीएस का पूरा सिलेबस वगैरह भेजा है मैंने आपको अभी ही टेलीग्राम पे। केवीएस का प्रीवियस ईयर 2018 का, उसके पहले का, दोनों का पेपर आपको सेंड किया है। तो वो सभी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वही मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, वहां मैंने आपको अभी प्रीवियस ईयर के पेपर भेज दिए हैं। आगे जो भी चीजें होंगी, जो भी हेल्प होंगी वो भी मैं करती रहूंगी। बस आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, उसका सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जहां भी आपको जिनसे भी लगता है उनको जरूर शेयर करिएगा ये चीजें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, आपकी भी हेल्प हो सके। और आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्लासेस हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।